अभिषेक जी, सबसे पहले मैं मेरे फाजिल दोस्त नबी जैन साहब की बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे थे कि अभी हो सकता है 2 महीने बाद राजकुमार जी के गले में भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा नजर आए और पत्रिका के चैनल पे बैठे हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा में नबी जैन साहब एक नारा चल रहा है, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दोरंगा। तो राजकुमार के गले में तो तिरंगा झंडा ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैन साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम है बीजेपी। बीजेपी का मतलब है बाहरी जोड़ो पार्टी। जितने भारियों को जोड़ सकते हो जोड़ लो। अभी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, नड्डा साहब ने ये टास्क दे रखा अपने कार्यकर्ताओं को। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त हम भारत करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने जा रहा है, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। अभिषेक जी, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चली है, होने वाली है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि किन उम्मीदवार को टिकट देंगे, निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर हमारे 25 शानदार उम्मीदवार आएंगे। कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, अनुभवी भी होंगे, नौजवान भी होंगे, सभी जाति सभी धर्मों के साथ होंगे, सभी इलाकों से होंगे। और 25 सांसदों के जो उम्मीदवार होंगे वो बेहतर उम्मीदवार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के घमंड को निश्चित तौर पे चूर करेंगे। इस बात का मुझे भरोसा है। नहीं, वो देखिए, ये तो आपका भरोसा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दलों को भरोसा तो होना ही चाहिए। बट सवाल वही है कि जो लोग जा रहे हैं, अब कोई 2-4 लोग नहीं जा रहे हैं, है ना, और जाने के बाद फिर उनके बारे में इस तरीके से कहना, क्योंकि अब टिकट आ रहे हैं, कुछ लोग टिकट सूची से भी नाराज होंगे, जो लोग तैयारी करे बैठे होंगे, कुछ लोग इस बात से ही नाराज हो जाएंगे, हम तो लड़ने ही नहीं चाहते थे, हमें फिर फंसा दिया गया। बात यह है कि इतनी बड़ी पार्टी, और हम 25 सितंबर से देख रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक चर्चा में हमने पूछा था कि अभी 2 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव थे, पूरी पार्टी नजर आती थी और भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला रही थी एक तरीके से कि रिपीट करेंगे। और उनके आप देखिए किस तरीके से दौरे हो रहे थे बड़े नेताओं के। अभी पूरी पार्टी, कहीं एक का दुक्का नेता जो प्रदेशाध्यक्ष जी हैं डोटासरा जी, वो बोल रहे हैं, कल अशोक गहलोत जी बोले हैं, और भी तो नेता है ना इन 2 नेताओं के अलावा, वो सब कहां हैं? या टिकट सूची आ जाएगी और उसके बाद बस चुनाव घोषणा हो जाएगी, फिर आ जाएंगे लड़ने के लिए। तो अभिषेक जी, जब विधानसभा के चुनाव हुए और हमारे को सरकार बनाने का मौका राजस्थान की जनता ने नहीं दिया, तो निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में निराशा आती है। और निराशा का भाव कार्यकर्ताओं नेताओं में था। लेकिन अब जैसे ही लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने लगा है, डेट कुछ दिनों में आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, टिकटों की घोषणा होने वाली है, और अभी आपको मैं बता दूं कि एक-एक सीट पे 10-10, 15-15 आदमी 25 सीटों पे टिकट मांग रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगने वालों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक वक्त मायूस हुआ, मान लिया आपकी बात की बेहतर सेवा करने के बाद। आप कह रहे हैं, तो आप लेकिन कह रहे हैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, पूरी उत्साह के साथ, उमंग के साथ बैठा। बिल्कुल मेरा सवाल यह था, जो आप कह रहे हैं उत्साह उमंग, कार्यकर्ता तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, बड़े नेता भी कोई। देखिए, आपका मुकाबला जिनसे है, मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में ये सवाल पूछा था, कांग्रेस के मित्र आए थे, कि मुकाबला जिनसे है उनकी प्लानिंग देखिए। एक नेता राजस्थान में घुसता है, राजस्थान से बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरा नेता इंटर होता है, और जिसको चुनावी मशीन कह लें आप, चुनावी रणनीति कह लें। इनसे ये भी पूछिए कि वसुंधरा जी कहां जा रही है, सतीश पूनिया जी, राठौड़ साहब क्या हो रहा है। और आजकल वो जो किरोड़ीलाल मीणा जी थे, जो कभी गणपति प्लाजा जाते थे, कभी नौजवानों के बीच में जाके बैठते थे गवर्नमेंट हॉस्टल पे गणपति प्लाजा के बाहर, और वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं बड़े नेताओं की बात